कहानी की शुरुआत होती है, हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि एक मानवा पढ़ रही होती है और वो कहती है कि आई वॉन्ट गो। इस नॉवल का कैरेक्टर तो सेम नेम मेरे जैसी, मैं तो डेफिनेटली इसको रीड करूंगी। मानवा में बताया जाता है कि एक अमीर परिवार की बेटी को जन्म के बाद बदल दिया गया और एक छल की जिंदगी जीती रही। अब वो वापस आ गई है अपनी विशेष अधिकारी जिंदगी को बचाने के लिए। धोखेबाज नायिका को बर्बाद करने की कोशिश करती है। जैनगू जो असली बेटी है वो अपनी छुपी प्रतिभा और आइडेंटिटी के साथ वापस आती है और अपने रास्ते में सब आने वाले बाधाओं को पार करती है। छोटी बहन धोखेबाज आइवॉनगू अच्छी बातें करके लोगों को फंसा लेती थी। वो बहुत कुछ करके उससे बाहर निकल जाती थी, उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वह सब कुछ हो देती है और गुस्से में आकर विलन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वह सड़क पर मर जाती है। जेम्स फैंग को बचपन से ही इवॉन को ब्लड देने के लिए मजबूर किया था। उसने बहुत ही तकलीफें सही। फीमेल लीड बोलती है, वाओ, फैमिली ड्रामा, बेटी बदल जाना और एक पागल बॉस, ये कहानी तो बहुत ही जंगली है। मुझे इस तरीके की बदला लेने वाली कहानी बहुत पसंद है। फीक डॉटर का मेरे जैसा ना। मैं तभी लॉयर का फ़ोन आता है और बोलता है, इस मिस गू मिस्टर गू आपसे बोलते हैं कि आप उनकी एकमात्र बड़ी बेटी होने के नाते आपको 10 बिलियन की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया है। वाह, क्या बिलियन? तभी फीमेल लीड के मुंह में ब्रेड फंस जाता है और फीमेल लीड बोलती है, मुझे ये मत बताओ कि मैं 10 बिलियन की उत्तराधिकारी बनने के बाद मेरी मौत हो जाएगी। ये बहुत शर्मनाक है। फीमेल लीड फिर से बोलती है, क्या मैं सच में मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना। इवान बोलती है, क्या मैं जिंदा हूँ? लेडी बोलती है, तुम्हें पता है कि इवान को हीमोफीलिया है, उसे जरा सा छूने पर भी ब्लड निकलता है और तुमने उसे सीढ़ियां से नीचे धकेल दिया। इवान बोलती है, 10 बिलियन, मेरी सर घूम रही है। लेडी कहती है, स्वीटी क्या तुम ठीक हो? कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी? इवान बोलती है, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन है? लेडी कहती है, डॉक्टर जल्दी आइए, ये बकवास कर रही है। इवान बोलती है, मेरा सर घूम रहा है। ये तो उसी नोवेल का सीन है जो नोवेल में पढ़ रही थी। ओह, माय हेड। मुझे कुछ याद आ रही है। मॉम के सामने तूने बहुत नाटक कर लिया। ओवरऑल गेम खत्म। मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें इस घर से निकाले का मैंने तरीका ढूंढ लिया है। फिर से बोल रही हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। जेनी, तुम्हें क्या लगता है कि मॉम क्या करेगी जब उनको पता चलेगा कि तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया? इवान, मॉम। डॉक्टर बोलती है, मिस गू आप ठीक तो है ना? उसे थोड़ी सी सर में चोट लगी है और थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। जेनी की मॉम को हम मॉम की बुलाएंगे, ओके? अच्छा, तो मॉम बोलती है, जेनी तुमने तो इवान को मार दिया था। अच्छा, मैं कैमोफिलिया क्या है बता देती हूँ। ये एक बीमारी है जो कि गोल्डन ब्लड टाइप को ही होती है और जेनी गू है असली बेटी और उसका बहुत सारे सीक्रेट आइडेंटिटीज़ हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आइविन बोलती है, हे भगवान, मैं तो अभी कहानी के अंदर आ गई हूँ और मैं वो नकली लड़की बनी बैठी हूँ जिसने कि अपने बहन और विलन को मेरा दुश्मन बना लिया है। हे भगवान, प्लीज़ मुझे वापस जाना है। मेरे 10 बिलियन। मैं एक ऐसी नायिका के बीच फंस गई हूँ जिसके पास लाखों चले हैं और एक पागल खलनायक जो मेरी उंगलियां काट देगा। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मॉम बोलती है, जेन मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज मेरी बेटी के साथ कुछ गंभीर हुआ तो तुम सीधे अपने गांव वाले अनाथ आश्रम में फिर से चली जाओगी। जेन बोलती है, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मॉम बोलती है, अभी तुम इनकार कर रही हो कि तुमने इवॉन को धक्का नहीं दिया जेन। इसलिए कि तुम वापस आ गई हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ की हो। इवॉन ही एक लौती बेटी है जिसको हम पहचानते हैं, बस। इवॉन बोलती है, दीदी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मैं गलती से गिर गई। मैडम, आप अगर बोलती रहेंगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे जेन के साथ चीजें ठीक करनी है और उसे दिखाना है कि मैं उसके साथ हूं। मैं खुद को कहानी में दिखाए खत्म होने नहीं दे सकती। जेन बोलती है, दीदी। इवॉन बोलती है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या उसे लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मॉम शांत हो जाओ, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मॉम बोली, देखा इवॉन, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम एक अच्छी बड़ी बहन नहीं बन सकती? जेनिना बोला, मैंने तुमसे कहा तो था, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मॉम बोली, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। इवॉन बोली, मॉम आप प्लीज शांत हो जाओ, आप तो बस नाइकॉप को दुश्मन बना रही हैं। डॉक्टर बोला, मिसेस गू, लिंडन जी क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा है?
अगर है तो चलिए फुटेज देखते। इवॉन बोली, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, ये डॉक्टर जेनी पर पूरी तरीके से फिदा है, ये तो मेरे मुंह पे फट जाएगा, है ना? मॉम बोली, मैंने देख लिया था कि क्या हुआ था। कैमरा चेक करने का क्या मतलब है, सिर्फ इसलिए कि जेनी को जेल में डाल सके? इवन बोली, ये तो बहुत बड़ा है, जेनी हमेशा अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। आइवॉन बोली, मॉम मैंने आपसे कहा था, मैं इसलिए गिरी क्योंकि मैं कदम पीछे चली गई थी। दीदी को दोष देना बंद करो। मैं जेनी को मुझसे और ज्यादा नफरत नहीं करवा सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मॉम, आप शांत हो जाओ। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, दीदी के फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो उसका फोन पर वीडियो देख लीजिए। जेनी बोली, उसको पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तभी उसने ऐसा किया। मॉम बोली, ठीक, क्योंकि आइवॉन ने ऐसा कहा है, इस बार तो मैं इसे जाने दूंगी, लेकिन बेहतर होगा कि यह हादसा दोबारा ना हो। आइवॉन बोली, फ्यू, संकट टल गए, बाद में मिलते हैं दीदी। एक लेडी बोलती है, मिस गू, इसे यहाँ लाने के लिए बस इतना ही है, तो मैं इसे कहाँ ले जाऊं? आप भूल गई मिस गू, आप ही ने तो कहा था जेम्स यहाँ पर नहीं रह सकता। आइवॉन बोली, हो ठीक है, अब मुझे याद आई, मैं उससे गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसने मेरी सारी स्किन केयर चीज़ें बिगाड़ी थी। वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया और ग्रीन हाउस में रहने के लिए मजबूर कर दिया। इवॉन बोली, यही मौका है विलन की अच्छी साइड पर आने की। दरअसल मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा थी। जेम्स मेरे छोटे भाई जैसा है, वो ग्रीन हाउस में नहीं रह सकता, उसे वापस उसके कमरे में ले जाओ। ठीक है, मैं उसे तुरंत वापस ले जाऊंगी, जेम्स बोला। शुक्रिया, इवॉन बोली। चलो, मुझे उम्मीद है कि आज रात तुम अच्छी नींद लोगा। तुम तो बहुत क्यूट हो। ये मुझे पता नहीं है कि ये मन में बोला या मुंह पर बोला क्यूट वाली बात को। जेम्स बोला, इवॉन अब वो क्या करना चाहती है? हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है। इवोन आईने में देखकर बोलती है, इवोन का ये अंदाज वाकई ही लाजवाब है ना? ये चमकीले गुलाबी बाल, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ कुछ मेरी भी स्टाइल है, फिर भी इसका क्या फ़ायदा? मेरा जन्म एक अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुई थी। एक चिकित्सक के रूप में मेरा कैरियर आगे बढ़ रही थी। मैंने एक साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी और मैं मर के आ गई। दुष्ट वुमन, क्या मैं वापस नहीं जा सकती? अगर नहीं, मुझे ये पता लगाना होगा कि इस जिंदगी को कैसे चलाया जाए। अगर मैं मर गई तो किसी पराये व्यक्ति के पास मेरे 10 बिलियन रुपए चले जाएंगे। इवोन सोकर सपने में देखती है, उसका पैसे छीन लो, इस विलन को मार डालो। सपने में ही है। अरे रुको, मैं यहाँ पर विलन हूँ, प्लीज मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करो। जेनी। सुबह का सीन दिखाई जाती है। इवॉन का फ़ोन बज रही होती है और विवियन रुआन की मैसेज आई हुई थी। मैसेज में बोलती है, चिंता मत करो, मैं आज जेनी को एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी नहीं भूलेगी। तुम्हारी पसंदीदा चचेरी बहन आ रही है 3 बजे। इवॉन बोली, सच में? हर कोई हीरोइन के पीछे क्यों पड़ी रहती है? क्या हम बस आराम नहीं कर सकते? शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है विवियन रुआन आ जाती है और बोलती है, आंटी क्या वो आपकी गोद ली हुई बेटी है? मैंने सुना है कि वो गांव से है ना? मैंने सुना है कि कल रात उसने इवॉन को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। कहीं इवॉन ठीक है? इवॉन बोली, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम बोली, शुक्र है इवॉन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इवॉन बोली, विवियन, मॉम आप लोग क्या कर रही हो? विवियन बोली, अरे इवॉन, हम तो बस गोद ली हुई बेटी के बारे में बात कर रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रही है कि उसने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यह तो मर्डर करने की साजिश थी, इसे तो जेल में जाना चाहिए। अच्छा गाइड मैं बता देती हूँ, विवियन रॉन फैमिली की दूसरी सबसे बड़ी बेटी है। वो एक आर्टिस्ट है किसने की गू फैमिली के एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अलायंस किया है आगे बढ़ने के लिए। विवियन इवॉन की चाकलूसी कर रही है, वो दोनों मिलकर गलत काम कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इवॉन बोली, विवियन आप मुझे अनग्रेटफुल क्यों कह रही हैं? विवियन बोली, तुम नहीं इवॉन, हर। इवॉन के साथ क्या हुआ है? क्या उसने मुझे यहाँ आकर माहवान बिगाड़ने के लिए नहीं कहा था? इवॉन बोली, तुमने अभी अभी फैमिली की गोद ली हुई बेटी को अनग्रेटफुल कहा? मॉम बोली, स्टॉप इवॉन। इवॉन बोली, जेनी इस गू फैमिली की असली बेटी है और मैं गोद ली हुई बेटी हूँ। मॉम बोली, स्वीटी तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या जेनी ने क्या ऐसे कहने पर मजबूर किया है? इवॉन बोली, मैं सोच रही थी दीदी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी को बिताया है और आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मॉम बोली,
इवान बोली, जेनी को बहुत तकलीफ हुई है, हमें चीज़ें ठीक करनी होगी, हम उसे घर आकर भी दुखी रहने नहीं दे सकते। विवियन बोली, इवान, तुम मुझे हमेशा नाजायज़ औलाद समझ के नीची नज़रों से देखती थी, पता चला तुम खुद भी एक नाजायज़ औलाद हो। विवियन बोली, इवान, तुम किस बारे में बात कर रही हो? नकली और असली बेटियां, एक को सब कुछ मिलती है, दूसरे को तकलीफ होती है, मुझे समझ में नहीं आ रही। जेनी बोली, शायद इसलिए क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। विवियन बोली, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ कह सकती हो? अगर गुडविन परिवार को तुम्हारी सच में परवाह होती, लोगों को बहुत पहले ही तुम्हारे बारे में बता देते। इवोन बोली, विवियन, क्या तुम जानबूझकर बेवकूफ़ बन रही हो? मुझे लगता है कि आपको सचमुच किताबों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मॉम बोली, इवोन, तुम ही एकमात्र बेटी हो जिसे हम पहचानते हैं। तुम्हारे पिता और मैं इसे संभाल लेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो स्वीटी। विवियन बोली, अगर इवोन मेरी पसंदीदा है तो मैं निश्चित रूप से उसको मेरे पक्ष में कर सकती हूँ। ओह इवोन, मैंने सुना है कि उस लड़के ने तुम्हारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बर्बाद कर दिया है जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिए थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नया सेट लाई हूँ। इवोन बोली, शुक्रिया विवियन। विवियन बोली, इतना पोलाइट मत बनो, मुझे जैसे तुम वी बुलाती थी वैसे ही बोला मुझे। बाय द वे इवोन, तुम्हारे पापा ने क्या अंडर द मलबरी मूवी में इन्वेस्ट किया है क्या? ये बात सच है जो मूवी में मेन लीड हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन शो में आने के बाद से मुझे उनसे मिलाने का मौका नहीं मिली है। इवोन बोली, मुझे समझ में आती है विवियन, तुम्हारे पास अभी तक वो प्रभाव नहीं है। विवियन बोली, मेरे पास वो ताकत नहीं है, तुम क्या हो? इवोन बोली, मैं अभी पियानो की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मेरे साथ जा सकती हैं। विवियन बोली, मैं उससे बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो गू फैमिली की प्यारी बेटी है, लेकिन अब पता चला है कि वो नकली है, फिर भी वो बहुत घमंडी और शक्तिशाली होने का नाटक कर रही है। वहां से हमारी सीन कट होती है और हमें दिखाई जाती है इवॉन पियानो बजा रही थी, तभी जेनी आ जाती है। इवॉन बोली, जेनी यहाँ पर आ गई है, यह तो डरावना है। जेनी बोली, वाई? इवॉन बोली, आपका मतलब है मैंने हमारी पहचान के बारे में क्यों बताया? दैट फॉल, मुझे कुछ समझ में तो आ गई है। जेनी बोली, विवियन वो स्किन केयर किट दिया है, वह मुझे दे दो। क्या तुम मुझे वह भी देने को तैयार नहीं हो? और फिर भी तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं यह मालूम कि आप मुझे गो परिवार के असली बेटी के रूप में मुझे मानने के लिए तैयार है? इवॉन बोली, दीदी, आपको पता है कि अंश के स्किन केयर चीज़ों में कुछ गड़बड़ है ना? जेनी बोली, क्या तुम पियानो बजाने का प्रैक्टिस नहीं करने वाली थी? आगे बढ़ो और प्रैक्टिस करो। इवॉन बोली, लगता है मैं सही थी, बात बस इतनी है कि मुझे पता था कि वह स्किन केयर की चीज़ों में कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने कहानी पढ़ी थी। वैसे जेनी को कैसे पता चला कि स्किन केयर की चीज़ों में कुछ गड़बड़ है? कहानी में उसने इवॉन से उसके बारे में पूछने के लिए ट्रबल नहीं उठाए। इवॉन बोली, क्या इसका मतलब ये है कि उसके अच्छे साइड में आने का मेरा प्रयास सफल हो रहे हैं? जेनी बोली, क्या मैं सो गई थी? मैंने बहुत दिनों से अच्छी नींद नहीं ली थी। क्या उसके गाने की वजह से ऐसा हुआ था? तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? इवॉन बोली, जब आप सो रही थी तब मैं आपकी ध्यान रखने के लिए रुकी थी दीदी। तो आपको मेरी प्ले कैसी लगी? ओके, स्टोरी में आइवोन एक पियानो प्रोडिजी है। क्या मेरा पियानो स्किल इतना बुरी है कि जेनी मेरी तारीफ ही नहीं कर सकती? चलो आइवोन, प्रैक्टिस करते रहो और अपनी भूमिका निभाओ। और हमें दूसरे दिन दिखाई जाती है आइवोन सोई पड़ी थी और एक कॉल आती है। आइवोन बोलती है हेलो, वहां से रिप्लाई आता है, आइवोन, असली और नकली बेटियों को लेकर ये सारे ड्रामा क्या है जो आजकल ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं? मेरे साथ मजाक मत करो। एक गॉड ले लो, ये बेटी को रो होने के नाम पे मुझसे इस तरह झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से हमारी सदाई के बारे में बात कर रही है, तुम खुद समझाओ। आइवन बोलती है सोते सोते, हाय हेलो हेलो, कैसा पागल है? खैर वो कौन था? खैर जो भी वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको, असली और नकली बेटी का ड्रामा ट्रेंड में की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। इवॉन बोली, रुको, असली और नकली बेटियों का ड्रामा ट्रेंड में? इवॉन देखती है ट्रेंडिंग में ये क्या चल रही है। हैशटैग इवॉन गो एक्सपोज नॉट रियल डॉटर, हैशटैग फेक वर्सेस रियल डॉटर केओस, हैशटैग इवॉन गो फ्रॉड एक्सपोज। इस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रही थी और लोग बोल रहे थे कंट्री गर्ल गू परिवार की असली बेटी है। सच में ये तो बहुत मजेदार है। इवॉन हमेशा बहुत दिखावटी बनी फिरती है।
अब पता चला है कि वो बिल्कुल नकली है। वाओ यार, मुझे मिस्टर शू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस बारे में कोई अपडेट? मैं इस अमीर परिवार के नाटक से जुड़ गई हूँ। इवान बोली, रुको, क्या वह इवॉन की मंगेतर था जिसका फोन मैंने काट दिया था? हाँ ठीक है। मन में शुए और गू परिवारों ने इवान और डोरियन शुए की शादी तब देखी थी जब वे छोटे बच्चे थे। जब इवान के नकली होने का खुलासा हुआ तब सगाई टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो डोरियन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने गू परिवार के बिजनेस के राज बेच दिए, जिसके चलते शुए परिवार ने सब कुछ कब्जा कर लिया। इसलिए वो अपनी बात मनवा लेती है और डोरियन से शादी कर लेती है। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलती। डोरियन उसे परिवार के लिए उपयोगी न होने के कारण छोड़ देता है और फिर बिग बॉस जो जेम्स है अपना बदला लेता है और इवान अपनी सारी उंगलियां खो देती है और एक भयानक मौत मरती है। इवान बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उस घटिया डोरियन शुए से मीलों दूर रहूंगी। डोरियन मैसेज में बोलता है, तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सच में तुम अपनी किस्मत आजमा रही हो। ऐसा मत सोचना कि मैं शादी कैंसिल नहीं करूंगा। इवान बोली, हे भगवान, क्या पागल है। और सीन वहां से कट होती है। हमें दिखाई जाती है एक पॉट गिरने की आवाज आती है। इवान बोली, मॉम क्या हो रही है? मॉम बोली, शुए परिवार ने अभी कॉल किया। इस न्यूज के कारण वो शादी कैंसिल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि डोरियन की शादी जेनी से हो जाए। तुरंत जेनी को यहाँ पर लेकर आओ। मैं उसकी बहन के मंगेतर को चुराने के लिए पनिशमेंट दूंगी। इवान मन में बोली, क्या इस ड्रामा को थोड़ी सी ब्रेक नहीं मिल सकती है? इवान बोली, जरा सांस तो लो मॉम। शुए परिवार उसकी शादी डोरियन से करवाना चाहता है, इसमें जेनी का क्या लेना देना? मॉम बोली, मुसीबत में तुम ही हो और अब वह तुम्हारी मंगेतर को पकड़ रही है। इसके पीछे वही तो है। इवान बोली, सच में? लेकिन वह तो मेन रीड है, वह उस आदमी की तरफ एक नजर भी नहीं देखेगी। इस कहानी में जेनी एक बहुत ताकतवर व्यक्ति है। इवान बोली, मॉम ट्रेंडिंग न्यूज सच है, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वजह से मुसीबत में हूँ। और वैसे भी जेनी अभी अभी यहाँ आई है, उसे मेरी सरगाई के बारे में भी नहीं पता, वो उसे कहीं चुरा सकती है। और मॉम ने अपने जनसंपर्क विभाग से न्यूज हटाने के लिए कहा था, है ना? लेकिन ये अभी भी हर जगह है। आपको लगता है कि आपको सच में लगता है कि जेनी ऐसा कर पाएगी? मुझे शक है। मॉम बोली, तुम सही कह रही हो। एक कंट्री गर्ल ये सब कैसे जान सकती है? लेकिन अगर वो नहीं थी तो फिर वो कौन थी? इवान बोली, दरअसल मॉम, जेनी ही एकमात्र नहीं है जो जानती है, लेकिन मुझे भी नहीं लगती कि विवियन ऐसा कुछ करेगी। शायद मैं बस थोड़ी सी डर रही हूँ। इवान मन में बोली, मेरी एक्टिंग स्किल तो बहुत ही खतरनाक है। मॉम बोली, विवियन, बस उसकी माँ एक रखेल है और वो भी उतनी ही बेशर्म है। कल तुमने उसे नाखुशी जताई थी, अब वो बदला लेने की कोशिश कर रही है। मैं अभी उसे ढूंढने जा रही हूँ। इवान बोली, मत जाओ, अब जाने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि चलो पापा के आने का इंतजार करते हैं ताकि हम सब मिलकर इस पर बात कर सके। ठीक है, शायद विवियन से गलती हो गई हो। वो सचमुच बहुत प्यारी है। जेम्स द्वारा मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट बर्बाद होने के बाद भी उसने मुझे नए स्किन केयर प्रोडक्ट दिए। मॉम, देखो मेरी त्वचा पहले से और भी ज्यादा मुलायम और चमकदार हो गई है। मॉम बोली, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट इतनी जल्दी असर नहीं करती। इवन इन प्रोडक्ट में कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुरंत उन चीज़ों की परीक्षा करवाऊंगी। इवन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस ऑनलाइन नफरत से बाहर नहीं निकाल पाई और अब डोरियन भी तुम्हें छोड़ रहा है। इवन मन में बोली, तो प्यार का एहसास कुछ ऐसा ही होता है। जाहिर है उसकी अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं, लेकिन वो इवन के लिए एक बहुत अच्छी माँ है। चिंता मत करो मॉम, अब मैं इवन हूँ और मैं गू परिवार की अच्छी देखभाल करूँगी। इवन थोड़ी देर बाद बोलती है, उफ, हर दिन यही ड्रामा है, ये तो बहुत थका देने वाली है। बट वेट, अकॉर्डिंग टू द प्लॉट ऐसा लगता है ये मैं कुछ भूल रही हूँ। अरे हाँ, मुझे जल्दी से जेम्स को बचाना होगा, उसे अभी मारा जा रहा है। और वहाँ से सीन कट होती है। हमें दिखाई जाती है इवन रास्ते में दौड़ रही है और बोलती है, जल्दी करो, मुझे यहाँ से चलनी होगी। मुझे जेम्स को बचाना होगा और उसके अच्छे साइड पे आनी होगी। क्या वो आदमी ऐसा जानबूझ के कर रहा है? पब्लिक इवान को बोलती है, हाय लेडी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने उस आदमी को ऐसे क्यों गिराया? क्या तुम अंधी हो? उसके कपड़े तो देखो, वो लड़की जरूर कोई अमीर लड़की होगी, है ना? ये अमीर बच्चे सोचते हैं कि ये जो चाहे कर सकते हैं। इवान मन में बोली, शूट, ये भीड़ तेजी से बढ़ रही है, चलो देखते हैं उसके साथ क्या गलत है। अरे, इसको तो हार्ट अटैक आया है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ अभी और उसे थोड़ी जगह दो ताकि वो अच्छे से सांस ले सके। मैं उससे सीपीआर देना शुरू करने जा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं, वो बस दिखावा कर रही है, उसको सीपीआर देना आता भी है। क्या वो सच में ऐसा कर सकती है? हो सकता है कि वो हालत और बिगाड़ दे। तो क्या हुआ, उसके जैसे किसी के पास तो उसकी गंदगी साफ करने के लिए लोग होते हैं।
भीड़ में एक लड़का बोलता है, मैंने ये सब देखा, उसने उसे टक्कर नहीं मारी, वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है। भीड़ में से एक आदमी आकर बोलता है, चलो हम सब मिलकर करते हैं, मैं बचाव सांस से लूंगा और तुम छाती दबाओगी। इवन बोली, ठीक है, एम्बुलेंस आ गई है, सब लोग आगे बढ़ो। इरिन बोली, शुक्र है हमने वे महत्वपूर्ण 4 मिनट बर्बाद नहीं किए। डॉक्टर बोलता है, आपने सीपीआर बिल्कुल सही किया। वो आदमी बोलता है, आपने सभी ह्यूमन प्रक्रियाओं का पालन किया और आपके तकनीक बिल्कुल सही थी। इरविन बोली, आपने मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। क्या आप डॉक्टर हैं? वो बोलते हैं, हाँ, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। मेरा नाम मार्कस जी है, मैं जिन सिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल का निदेशक हूँ। इवॉन बोली, मार्कस जी हाँ, मैं इवॉन हूँ। अच्छा, आप यहाँ हैं? मुझे पहले आपको धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था। मेरा नाम साफ करने के लिए धन्यवाद। वो लड़का बोला, खैर, मैं तो बस सच कह रहा था, मैंने वास्तव में कुछ खास नहीं किया। इवॉन मन में बोली, अरे यार, मुझे बहुत देर हो गई, जेम्स को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। लड़का बोला, अरे, मैं फीलिक्स जी हूँ। एक लड़की आकर बोलती है, हे भगवान, आप कहाँ थे? निर्देशक चैन आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। क्या उसने आखिरकार उस अभिनेत्री को निकाल दिया जो मुझ पर टूट पड़ती है? लड़की बोली, ये थोड़ा मुश्किल है फीलिक्स, वह निवेशक की पसंद है। उसे निकाल दो, मैं निवेश करूंगा। वहाँ से हमारी सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है जेम्स को बहुत मारा जा रहा था। वो लोग बोलते हैं, सुनो बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी महिला को इस तरह से नज़रअंदाज करने की? क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? चलो ये सब बंद करो, चलो उसे उसके पास ले जाने से पहले कुछ शिष्टाचार सिखाते हैं। इवान बोली, आपकी लेडी कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को छूने की? वो लोग बोलते हैं, अच्छा, देखो हमारे यहाँ कौन है। अरे सुंदर महिला, जब तक हम अच्छे मूड में हैं तुम्हें चले जाना चाहिए। इवान बोली, दफा हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? एक लड़का इवान की तरफ आते हुए कहता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप कुछ मौज मस्ती के लिए यहीं रुकना चाहते हैं? इवान उसके हाथ को पटक कर धोबी पछाड़ दे देती है। उसके बाद इवान कहती है, मैंने कहा मेरे दोस्त को छोड़ दो, तुम लोग थोड़ा समय बचाओ और एक साथ मेरे पास आओ, मुझे जल्दी घर जाना है। एक लड़का बोलता है, साली कुतिया, मैं तुझे दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, उसे पकड़ो। युवान सबको मारकर बोलती है, आप सचमुच यही मांग रहे हैं? शौकिया? इवान मन में बोली, अपने आप को अपहरण से बचाने के लिए मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक विशेष बल का कठोर प्रशिक्षण लिया। मैं ये काम नींद में भी कर सकती हूँ, तुम्हें पता है। इवॉन जेम्स की तरफ जाती है। जेम्स बोलता है, क्या तुम ठीक हो? इवॉन बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेम्स, क्या आप किसी की बुरे साइड में आ गए हैं? जेम्स बोला, चार्लेट वैंग, एथरोनोवा एंटरटेनमेंट की सीईओ की बेटी। वो मुझसे प्यार करती है और मैंने उसे मना कर दिया तो उसने इन लोगों से मुझे पकड़वाने को कहा। जेम्स मन ने बोला, क्या हम अच्छे होने का दिखावा करते करते थक गए हैं? इवॉन, आप कुछ दिनों तक भी दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये सालों से कर रहा हूँ। जेम्स फिर से बोला, माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें इस मुसीबत में डाला है, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। इवॉन जेम्स के सर पर हाथ रखकर कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अगर कोई फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा, मैं उन्हें दुगना पछतावा करवा दूंगी। जेम्स बोला, ठीक है, धन्यवाद। पीछे से एक पुलिस आकर बोलता है, पुलिस को किसने बुलाया? इवॉन बोली, मैंने किया ऑफिसर, ये गुंडे मेरे दोस्त पर हमला कर रहे थे और परेशानी खड़ी कर रहे थे। गुंडा बोला, ये झूठ है, हम पीड़ित हैं, वो बस यहाँ आ गई और हम सबको पीट दिया। ऑफिसर हमारी इवॉन के तरफ देखता है। इवॉन क्यूट सा एक्सप्रेशन बना लेती है। ऑफिसर कहता है, तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये छोटी प्यारी लड़की तुम्हारे बड़े बड़े ताकतवर लोगों के पूरे समूह को गिरा दिया? क्या ये सही है? क्या आपके पास कोई सबूत है? इवॉन बोली, उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास है। उन्होंने क्या कहा, सोनिया, मैंने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। और गुंडे को पुलिस ले जाने लगती है। गुंडा बोलता है, बहुत ही शर्मनाक, आपने हमें पीटा और फिर पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सीरियसली? इवॉन जेम्स को खींचते हुए बोलती है, चलो जेम्स,
चलें, लंच मेरी तरफ से। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाती है वो लोग रेस्टोरेंट में आ गए हैं। एक लड़की आगे बोलती है, क्षमा करें, मैं आपकी मेंबरशिप कार्ड देख सकती हूँ क्या? आइवन बोली, मेंबरशिप कार्ड और मैं जेम्स की चापलूसी करने में इतना मग्न थी कि मैं यहाँ भूल ही गई कि यह जगह सिर्फ सदस्यों के लिए है। आइवन सोचती है, कहानी में जिन हमेशा काम के सिलसिले में यहाँ आती रहती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह आज भी यहाँ है। मैं एक मौका लेकर देख सकती हूँ। आइवन बोली, वेल, मैं यहाँ किसी से मिलने आई हूँ। एक लड़का बोलता है, और वो कौन होगी? वह मेरे लिए यहाँ है। अरे, क्या वह मिस्टर जू की मंगेतर नहीं है? मंगेतर? वो नकली है। मिस्टर जू उससे कभी शादी नहीं करेंगे। श्रीमान जू, वह आपसे उसे वापस लेने की विनती करने आई है ना? डोरियन कहता है, तो इसीलिए तुमने मेरे मैसेज को अनदेखा किया, तुम सीधे यहाँ आ गए। हाँ? आइवन बोली, तुम कौन हो? डोरियन बोली, आइवन, ये नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम सगाई टूटने से परेशान हो। सच कहूं तो मुझे उस देहाती जेनी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप गू परिवार की असली बेटी नहीं है, इसीलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि कहानियों में मुख्य पुरुष पात्र वास्तव में इतने घने होते हैं। डोरियन बोला, क्या कहा तुमने? इवान बोली, कुछ नहीं, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि तुम ज़्यादा समझदार नहीं हो। बस शादी के लिए कोई और क्यों नहीं ढूंढ लेते, क्योंकि ना तो मेरी बहन और ना ही मैं कभी भी आपके लिए गिर जाएगी। और दूर से इवान की सिस्टर जो जेनी है वो देखती और बोलती है, दैट्स अ फैक्ट। डोरियन मन में बोलता है, हाँ, इवान अभी वाकई बहुत क्यूट लग रही है, और जब उसने ऐसा कहा तो ये लगभग आकर्षक था। डोरियन बोलता है, वो मेरी मेहमान नहीं है, उसे यहाँ से निकाल दो, हमारा लंच खराब मत करो। उस लड़की को कॉल आती है और बोलती है, क्या? ठीक है, समझ गया, मैं उनसे तुरंत जाने के लिए कहूँगा। डोरियन बोलता है, दफा हो जाओ, क्या तुमने सुना नहीं, वे तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। हाँ, मारो इसे, और कोई तमाशा मत बनाओ। वो लड़की डोरियन के पास आकर बोलती है, मुझे खेद है श्रीमान जू, लेकिन वेलवेट क्राउन ने आपकी सदस्यता रद्द कर दी है, इसलिए आपको और आपके दोस्तों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। डोरियन के दोस्त बोलते हैं, क्या तुम सच में गंभीर हो? क्या तुम जानते हो कि वे कौन? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। हमें दिखाई जाती है वो लेडी कहती है, मुझे खेद है श्रीमान जू, लेकिन वेलवेट क्राउन ने आपकी सदस्यता रद्द कर दी है, इसलिए आपको और आपके दोस्तों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। डोरियन का दोस्त बोलता है, क्या तुम जानते भी हो वो कौन है? लेडी फिर से कहती है, मैं आपको बस वही बता रही हूँ जो हमारे बॉस ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि जो भी परेशानी पैदा कर रहा है उसे हटा दो, कृपया जाएं। डोरियन बोला, लेकिन मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मेरी सदस्यता क्यों रद्द कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, इंतजार के लिए माफी चाहती हूँ, कृपया यहीं आएं। आइवन मन में बोले, मुझे पता था जेनी यहाँ है और वो मुझे अंदर आने दे रही है। अगर मैं उसे जीतने की कोशिश करती रहूं तो वो जरूर मुझसे प्यार करने लगेगी। वहां से सीन शिफ्ट होती है, हमें डाइनिंग टेबल की सीन दिखाई जाती है। आइवन बोलती है, उसकी गेटअप तो अच्छी है, वो जरूर येल्सू होगा, जेन का छोटा सा साथी, जिसे जीसस के नाम से भी जाना जाता है। डार्क वेब पर 7वें नंबर का हैकर है। जेनी आइवन के सामने कुछ धकेलती है और आइवन को बोली, सो तुम्हें क्या खाना है? जेनी मन में बोली, इसे ये जगह कैसे मिली और वो यहाँ क्या कर रही है? आइवन बोली, दीदी, जेम्स और मैं कुछ भी खा सकते हैं। आइवन मन में बोली, वाह, मैं जेनी और जेम्स दोनों के साथ एक साथ घुल मिल सकती हूँ, एक पत्थर से 2 निशाने। आइवन बोली, एम आई राइट जेम्स? जेम्स व्यावहारिक रूप से अदृश्य है, कोई भी उसके साथ एक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता और किसी को परवाह नहीं है कि उसे तकलीफ हो रही है या नहीं। जेनी बोली, मैं हमेशा की तरह सब कुछ लूंगी, और क्या आप इसमें थोड़ा तला हुआ सुअर का जिगर और चावल की वैन मिला सकते हैं और वैन को गर्म कर सकते हैं प्लीज़? क्या हुआ, आपके पास ये नहीं है? लेडी बोलती है, मिस, ये वेलवेट क्राउन है, यहाँ सब कुछ शीर्ष स्तर का है। जेनी बोली, बस इसे पूरा कर लो। और थोड़ी देर बाद दिखाई जाती है कि खाना टेबल पे आ गई थी। इवान बोली, अरे वाह, यहाँ के भोजन की कहानी बहुत ही शानदार है, मैं ये सब चाहती हूँ। वेट, ये खाना तो जानी पहचानी लग रही है। नहीं, इसका स्वाद अलग है, वे उससे भी बेहतर हैं जो मैंने इसमें खींचे जाने से पहले खाए थे, लेकिन ये एक जैसी नहीं है। मेरी दुनिया से वो स्वाद चली गई, मैं क्या कभी वापस नहीं जा सकती? जेनी बोली,
अगर आपको खाना पसंद नहीं आता तो हम तब तक ऑर्डर करते रहेंगे जब तक हमें कुछ ऐसा ना मिल जाए जो आपको पसंद आए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप कुछ भी खा सकती हो? क्या मिस कू, क्या आप यहाँ के शीर्ष शेफ के खाना पकाने के लिए भी बहुत अच्छी हैं? इवान बोली, नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। इवान मन में बोली, यार जेनी बहुत समझदार है, मुझे सचमुच अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करने की आवश्यकता है। जेम्स, यहाँ लो, इसे खाओ, इससे आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी। जेम्स बोला, धन्यवाद। इवान बोली, ओ, वो इतना प्यारा है कि मुझे तरह तरह के विचार आ रहे हैं। स्टॉक, मुझे खाने पर ध्यान देनी पड़ेगी। फूल लड़का बोलता है, हा हा हा, बॉस देखो, 7वीं बार उन बेवकूफ़ों ने नकली बेटी की कहानी को दफनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन हर बार जब ये नीचे गिरता है तो मैं इसे वापस ऊपर ढकेल देता हूँ। क्या मुझे पीठ थपथपाई नहीं जा रही है? अरे बॉस, आइवन बोली, वेल, और तब वो हैकर वाला लड़का बोला, खैर उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य रुझान फीके पड़ गए थे, इसलिए उन्होंने अपने ही कलाकारों के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। और अब सभी रुझान शोबिस गपशप हैं, लेकिन वो छोटी सी चीनी लेपित फेकर आइवन अभी भी शीर्ष पर है। ओ माफ करना, मैं इसमें इतना उलझ गया था कि अपना परिचय देना ही भूल गया। मैं लूसू हूँ। आपका नाम क्या है? आइवन बोली, मैं आइवन गू। लूसू बोला, वाओ, तुम्हारा नाम भी उस नकली लड़की जैसा ही है। आइवन बोली, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम भी उसके नाम जैसा ही है। लूसू बोला, क्या? आइवन बोली, मैं वही हूँ, वो नकली बेटी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। आप आइवन गू को शुगर कोटेड नकली बेटी के रूप में जानते हो। एल्सू बोला, बॉस सच में ये प्यारी लड़की क्या वो छोटी सी नकली है? जेनी बोली, हाँ, ये इवान है, मेरी बहन। इवान मन में बोली, बहन? क्या उसने अभी मुझे बहन कहा? अब वो सचमुच मुझे अपनी बहन के रूप में देखती है। वो अच्छी लगती है, उसके साथ घुलना मिलना आसान है। एल्सू मन में बोला, नकली और असली बेटी के बीच झगड़े वाला पूरा समृद्ध पारिवारिक नाटक कहाँ है? ऐसा लगता है कि वे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। एल्सू, बॉस मुझे बहुत खेद है, उस बेवकूफ़ लिंडन ने मुझे गलत जानकारी दी। चिंता मत करो, मैं अभी उस ट्रेंडिंग हैशटैग को खत्म कर दूंगा। मैं जियो परिवार को उन सभी ट्रेंडिंग पोस्टों के लिए धन भी वापस कर दूंगा जो उन्होंने दिए थे। अरे ये क्या हो गया बॉस, मेरा लैपटॉप उस जर्क क्रेस्ट द्वारा हैक कर लिया गया है। इवान मन में बोली, क्रेस्ट? क्या वो कहानी का तीसरा सबसे अच्छा हैकर नहीं है? नायक और नायिका निश्चित रूप से 1 और 2 हैं, लेकिन ये क्रेस्ट वाला तो कोई मामूली आदमी है, कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो अचानक एल्सू का लैपटॉप क्यों हैक कर रहा है? इसू बोला, कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन अभी भी मेरे पास है, चिंता मत करो बॉस, मैं अभी हमारा सिस्टर हैशटैग मिटा दूंगा। इवान मन में बोली, वो किसे सिस्टर कह रहा है? गड़बड़ी है बॉस, #2 तो पहले से ही गिर रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया। किसने किया? क्या वो आप थे बॉस? जेनी बोली, मैं खा रही हूँ। एल्सी बोला, धिक्कार है, मेरा फ़ोन भी हैक हो गया है। आखिर कौन हैक करता है मेरा फ़ोन? वो बेवकूफ़ क्वेस्ट इसके लिए भुगतान करने जा रही है। इवॉन मन में बोली, खैर कम से कम ये तो खत्म हो गया। इवॉन बोली, अपना फ़ोन नीचे रखो और खाओ, अपना खाना खत्म करो, ठीक है? जेम्स बोला, ठीक है, धन्यवाद। और इवॉन वहाँ से उतर जाते हुए कहती है, दीदी अब हमारा लंच खत्म हो गया है, जेम्स और मैं बाहर जा रहे हैं। एल्सी बोला, अरे बॉस, वो इवान लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा हमने उसके बारे में खोजा था। जेनी बोली, वो काम कैसी चल रही है? दिलसू बोला, निश्चिंत रहें, जिन शहर में उन्हें कम से कम कुछ समय तक ये नहीं मिलेगा, वे मूर्ख कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आप उन्हें लियांग शहर में फंसा देंगे। और फिर आप जिन शहर में घू परिवार की उत्तराधिकारी के रूप में दिखाई देती हैं, प्रतिभाशाली। जेनी बोली, हाँ, लेकिन हर कोई अनजान नहीं है। क्या ज़ियाओ राजधानी से यहाँ तक नहीं आ रहा है फिर भी? और वहाँ से सीन कट होती है, हमें दिखाई जाती है ईवान और जेम्स को। ईवान बोली, ये सूरज बहुत क्रूर है, क्या ये तुम्हें परेशान करता है जेम्स? जेम्स बोला, हाँ। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इवॉन बोलती है, यह सूरज बहुत क्रूर है, क्या यह तुम्हें परेशान करता है? जेम्स बोला, हाँ, थोड़ा सा। इवॉन मन में बोलती है, इस रोशनी में उसका घाव और भी बदतर लग रहा है। जेम्स मेरा जीवित रक्त बैंक है और फिर भी वह कभी कोई शिकायत नहीं करता। वह हमेशा इतना आज्ञाकारी रहता है, लेकिन जब उसे इस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है तो वह ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ?
क्या वह बहुत अच्छा है या वह सब कुछ दबा रहा है? क्या मैं अब भी इसे ठीक कर सकती हूँ? यदि वह बहुत अच्छा है तो मैं उसे जीत सकती हूँ, लेकिन अगर वह कुछ छिपा रहा है तो फिर मेरी उंगलियां मुसीबत में पड़ सकती हैं। इवॉन बोलती है, जेम्स, जब से मैं बच्ची थी मैंने तुम्हें अनगिनत बार रक्त चढ़ाने पर मजबूर किया है। क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? जेम्स बोला, नहीं। इवॉन बोली, मेरा खून तुम्हारा है। इवॉन मन में बोली, यह मेरा सम्मोहन कभी विफल नहीं होता और सम्मोहन के प्रभाव में आप झूठ नहीं सकते। क्या इसका मतलब यह है कि वह सचमुच ऐसा चाहता है? लेकिन मेरा खून तुम्हारा है? गू परिवार ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। यह तो बहुत बुरा है। फिर भी मुझे राहत है कि वह मुझसे नफरत नहीं करता। जब तक वह नाराज नहीं हो जाता मैं अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। इवॉन उसके सर पर हाथ देते हुए कहती है, तुम्हारे सर पर कुछ था इसलिए मैंने उसे तुम्हारे लिए टाल दिया। जेम्स बोला, थैंक यू। इवॉन बोली, चलो चलें, हम कुछ खरीदारी करने जा सकते हैं। इवॉन मन में बोली, अब से मैं जेम्स के प्रति अतिरिक्त अच्छा व्यवहार करूंगी, उसे खलनायक बनने से रोकने के लिए। और जेम्स को दिखाया जाता है उसके एक्सप्रेशन ठीक नहीं लग रहे थे। जेम्स बोला, अच्छा ठीक है, और वह उसके हाथ को ही चोट पहुंचा रहा था और मन में बोल रहा था, इवॉन। और वहाँ से सीन शिफ्ट होती है, हमें शॉपिंग मॉल का सीन दिखाई जाती है। इवॉन सब कुछ खरीद रही थी। इवॉन बोली, वो वाला और वो वाला और वो, मैं इन सबको ले जाऊंगी। और इवॉन बाहर जाते हुए कहती है, मैं जेम्स से हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी कर ली और अब वह सब कुछ उठा रहा है। इवॉन बोली, जेम्स मुझे उसमें से कुछ लेने दो। जेम्स बोला, सब ठीक है, मैं ले जा सकता हूँ। इवॉन और जेम्स लिफ्ट में चले जाते और 3-4 लोग लिफ्ट में आते हैं। इवॉन बोलती है, अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, और जेम्स इवॉन के आगे चलता। इवॉन मन में बोलती है, ये थोड़ी अजीब सी लग रही है। एक आंटी बगल में से कहती है, आपका बॉयफ्रेंड आपको सचमुच बिगाड़ रहा है, उसे अपने पास रखना सुनिश्चित करें, ठीक है? इवॉन बोली, क्या? ओ नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, वह नहीं। इवॉन जेम्स से बोली, जेम्स क्या तुम्हें वह पसंद आया जो मैंने आज खरीदा? अगली बार जब हम खरीदारी करने जाएंगे तो मैं आपके लिए कुछ सामान खरीदूंगी। जेम्स बोला, हाँ, अगर यह आपसे है मुझे यह पसंद आएगा। इवॉन मन में बोली, वह बहुत प्यारा है। अगर मैंने उसे सम्मोहित ना किया होता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मुझसे नफरत ना करे, तो मुझे लगता है कि वह मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। और वहाँ से सीन कट होती है। इवॉन की माँ जेनी को बोलती है, जेन अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रही हो? क्या तुम्हारी परवरिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है? तुम इतनी देर तक बाहर क्यों थे? क्या अगली बार पूरी रात बाहर रहने की योजना है? इवॉन सब कुछ सुनकर बोलती है, रुको, गू परिवार पर कर्फ्यू है। जेनी बोलती है, यह सच है, मेरी परवरिश ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। मैं बिना किसी माता पिता के एक अनाथालय में पला बढ़ा। मॉम बोलती है, यहाँ वापस आओ जेनी, आप यहाँ एक सीमा पार कर रहे हैं। अरे नहीं माँ, रुको, मैं घर आ गई हूँ, कृपया ऐसा ना करें। इवान की माँ जेनी को ग्लास से हिट कर देती है। इवान मन में बोलती है, नहीं, मैं आज बस उसके अच्छे पक्ष में जाने की कोशिश कर रही थी और अब तुमने सब गड़बड़ कर दिया। क्या इसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? जेनी बोलती है, मिसेस गू, आपकी प्यारी इवान मुझसे भी देर से घर क्यों आ रही हैं? शायद आपको उसे भी यही लेक्चर देना चाहिए। मॉम बोली, मिसेस गू, क्या आप अपनी सौतेली माँ को ऐसे बुलाते हैं? मैं आपको थोड़ी इज्जत करना सिखाती हूँ। इवान की माँ जेनी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, तब उसी वक्त इवान रोक देती है और बोलती है, मॉम, जेनी अभी अभी वापस आई है, इसलिए शायद उसे अभी आपको मॉम कहने की आदत नहीं है। हमें सच में उसे थोड़ी छूट देनी चाहिए। मॉम बोलो, गुड गर्ल इवान, तुम जेनी जैसी बिल्कुल नहीं हो, ये तो बदतमीज लड़की है। इवान बात को टालते हुए बोलती है, वैसे माँ, क्या आपको उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिले जो विवियन ने मुझे दिए थे? मॉम बोली, हाँ, वो सांप लेड कंटेंट था। ये पहली नज़र में अच्छा लग सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपका चेहरा खराब कर देगा और आपकी जान भी ले सकता है। इवान बोली, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं हमेशा उसके साथ दोस्ताना रही हूँ। मॉम बोली, क्या ये साफ नहीं है? वो जलती है। मुझे यकीन है कि उसी ने तुम्हारी असली पहचान लीक की है। मैं उस बेशर्म सांप को अपनी बात कहूंगी।
शुक्र है जेम्स ने वो आखिरी जाड़ तोड़ दिया जो विवियन ने तुम्हें दिया था, लेकिन हमें अभी भी आपको हॉस्पिटल में चेकआउट करवाना है। इवान बोली, हाँ, जेम्स ने मेरी जान बचाई सचमुच, नहीं तो मेरा फेस खराब हो जाती। माँ, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? मुझे अपने साथ डिनर करने दो। इवान मन में बोलती है, चलो यार, एक मुसीबत तो टली। और पीछे से जेम्स यूएन दोनों को घूर रहा था और वहां से सीन कट होती है। हमें इवान को दिखाई जाती है जो कि सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। इवान मन में बोली, ओह, एक और प्रॉब्लम खत्म हो गई, मुझे इसे आखिर तक जारी रखना है। और इवान आगे जाकर देखती है जेनी उसके सामने खड़ी थी। इवान मन में बोली, रुको, जेन मेरे दरवाजे पर क्यों है? नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं। इवान मन में बोली, भूल रही हूँ? मैं क्या भूल रही हूँ? क्या वो यहाँ लड़ाई शुरू करने आई है? इवान जेनी को बोली, बहन, माँ विवियन से बहुत नाराज थी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतनी सख्त थी। मुझे इसके लिए माफ़ करना। जेनी बोली, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जेनी इवान की तरफ फ़ोन दिखाते हुए कहती है, कार्ड या कैश? क्या आप पैसे नहीं देंगी? इवान बोली, बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी पैसे भेज दूंगी दीदी। इवान मन में बोली, ये अजीब है, वो शरारत कर रही है। अरे रुको, क्या ये पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड नहीं है? इवान बोली, अरे दीदी, आपको अगर मेरा नंबर चाहिए तो सिर्फ पूछ लो। जेनी बोलती है, बकवास बंद करो और मुझे पैसे भेज दो। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है इवान बोलती है, ठीक है बहन, शुभ रात्रि। और हमें दिखाई जाती है जिस चीज़ का क्यूआर कोड था, मतलब कि नंबर वगैरह का या फिर मैसेज वगैरह का, उस चीज़ को हमें दिखाई जाती है। उसमें लिखा था, एक प्यारा परिवार, इवान ने आपको ग्रुप चैट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है, ग्रुप चैट में शामिल हों। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुई थी। हमें इवॉन को दिखाई जाती है, वो ग्रुप चैट में शामिल हो गई थी और मैसेज देख रही थी। और मुझे पता नहीं है कि किसने मैसेज किया, या फिर इवॉन की दीदी या उनकी। बाय द वे, हमें मैसेज को दिखाया जाता है। मैसेज में बोला गया था कि दीदी ये कौन है, और एक बंदा रिप्लाई देता है, तुम्हारी बहन जेन। वहां से रिप्लाई आता है, तुमने उस बदमाश को हमारे ग्रुप में क्यों जोड़ा? तुम मेरी इकलौती बहन हो जेन, अगर तुमने फिर कभी मेरी बहन से पंगा लिया तो मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा। मुझे ग्रुप चैट वाला सीन थोड़ा सा समझ नहीं आया, आपको समझ आया हो तो बताना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमें इवॉन को दिखाया जाता है, वो शॉक में चली गई थी और बोलती है, पॉल तुम मूर्ख हो। इवॉन मन में बोलती है, उसने आखिरकार कुछ सही किया, अब उसके मुंह पर उसकी बुराई कर रहे हैं। तब तक इंतजार करें जब तक वो आपको अपनी गेमिंग स्किल्स ना दिखा दे, आप उसकी तारीफ करेंगे। और इवॉन को एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था, आपको 200,000 मिले हैं। कोई इवॉन को मैसेज में बोलता है, स्वीटी मैंने अभी तुम्हें कुछ कैश भेजा है, खुश हो जाओ हनी। मैंने सुना है कि जू परिवार ने सगाई कैंसिल कर दी है, मैं उनका मन बदल दूंगा और तुम्हारी शादी के लिए राजी कर दूंगा। तुम्हारे कुछ दिन मुश्किल रहे हैं, ऑनलाइन चीजों की चिंता मत करो, लोग भूल जाते हैं। इसके अलावा तुम हमेशा मेरी प्यारी लड़की रहोगी। और वो एहसान फरामोश विवियन, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। घर पहुंचते ही मैं उससे निपट लूंगा। मुझे लगता है कि इवॉन के पापा ने मैसेज किया। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। इवॉन मन में बोलती है, भले ही इवॉन के माता पिता बिल्कुल संत नहीं हैं, वे सच में मुझसे प्यार करते हैं और मुझे ऐसे लाड प्यार करते हैं जैसे मैं उनका अपना हूँ। कहानी में मार्टिन गो की कंपनी क्रैश हो जाती है, उसकी पत्नी और बच्चे मर जाते हैं और उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। और फिर वो अपना आपा खो देता है और एक बिल्डिंग से कूद जाता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे, लेकिन अब ये देखकर कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, ये बात मुझे परेशान कर रही है। मैं उन्हें ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं इवॉन गू, चोजन वन, मैं उनकी बिगड़ी हुई जिंदगी को ठीक करने जा रही हूँ। इवॉन उसके डैड को मैसेज में बोलती है, डैड सगाई के बारे में भूल जाइए, मुझे वैसे भी डोरियन पसंद नहीं है, उसका परिवार पूरी तरह से बिजनेस में लगा हुआ है। उसके डैड बोलते हैं, लेकिन हम इस ट्रेंडिंग न्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, ये हर जगह है और हमारे स्टॉक की कीमतें गिरने वाली हैं। इसके पीछे कोई है, हमें पीआर को एक फॉर्मल माफ़ी जारी करनी होगी और जेन का नाम साफ करने के लिए चीज़ें साफ करनी होंगी। हमें आइडेंटिटी बताई जाती है इवॉन के फादर की, मार्टिन गो, इवॉन के पिता। इवॉन के पापा थोड़ी देर बाद किसी से बातें करते हैं। वो बोला, मार्टिन सच बोलो, इवॉन बहुत अच्छी है लेकिन वो खून की नहीं है, है ना? अब अगर आप हमें हमारा थोड़ा मार्केट शेयर लेने देने के बारे में सोचें, इसे एक फैमिली इन्वेस्टमेंट की तरह सोचें। जब इवॉन और डोरियन शादी करेंगे तो हम सब एक परिवार होंगे, है ना? इवॉन के पापा को कॉल आती है उसी साइड से। वो आदमी बोलता है, हमारी पिछली बातचीत के बारे में। अच्छा, मुझे लगा था कि इवॉन के पापा
कॉल में उसके साथ पहले ही बात कर रहे हैं या फिर मैसेज में, लेकिन पिछले बात के बारे में बात हो रही थी। तो आगे बढ़ते हैं। इवॉन के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या आप अब भी इस बात से सहमत हैं? सगाई टूट गई। इवॉन को आपका बेटा नहीं चाहिए, वो मेरी बेटी के बगल में एक मेंढक है, समझे? इवॉन के डैड इवॉन से बोलते हैं, तुम सही हो इवॉन, मैं पीआर से इसे हैंडल करवा लूंगा, लेकिन हम विवियन को भी इससे बचने नहीं दे सकते। हम कल उससे बात करेंगे साथ में। उसके पापा कॉल एंड कर देते हैं। उसके बाद इवॉन को दिखाया जाता है, उससे पहले मानवा की आधी बातें मुझे समझ में नहीं आई पढ़ते वक्त। कोई ना, आपको समझ आए तो मुझे बताना। तो मैं कहाँ थी? अच्छा, इवॉन। ओके, इवॉन 1 में बोलती है, ठीक है, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से हारा हुआ नहीं है। और वहां से सीन शिफ्ट होती है। विवियन के घर का सीन दिखाया जाता है। इवॉन की पूरी फैमिली विवियन के घर चली जाती है। विवियन बोलती है, हाय इवॉन, और आंटी और अंकल भी यहाँ हैं, तुम दादाजी से मिलने आए हो, है ना? इवॉन बोलती है, विवियन, हम यहाँ दादाजी से मिलने नहीं आए हैं, हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं। विवियन बोलती है, क्या हाल है, अंदर आ जाओ। विवियन मन में बोलती है, क्या उन्हें स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, हमें सबको टेबल में दिखाया जाता है। इवॉन के डैड बोलता है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर टेस्ट रिपोर्ट है जो विवियन ने इवॉन को दिए थे। प्रोडक्ट्स रूवन ग्रुप ने बनाए थे। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या सिर्फ इस एक प्रोडक्ट में ज़्यादा लेड और मरकरी है, या फिर ये सभी प्रोडक्ट्स के लिए सच है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उनके बारे में। इवॉन के दूसरे सबसे बड़े चाचा ऑरेलिया जू, इवॉन की दूसरी सबसे बड़ी मौसी। विवियन की मॉम बोलती है, खैर विवियन आमतौर पर थोड़ी चंचल है, उसने शायद गलत सैंपल ले लिया और इवॉन को दे दिया। इसे पर्सनली मत लो इवॉन। ओका? इवॉन बोली, सैंपल? आपके नए प्रोडक्ट सैंपल में लेड और मरकरी है? क्या इसका मतलब ये है कि आपके सभी प्रोडक्ट्स भी ऐसा करते हैं? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विवियन के पापा बोलते हैं, मार्टिन, ये पक्का विवियन की गलती थी, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। हम सब एक परिवार हैं और इवॉन अब ठीक है, तो चलो इसे छोड़ देते हैं, है ना? इवॉन की मॉम बोलती है, क्या विवियन बोल नहीं पा रही है? आप उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और आप मार्टिन से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? विवियन को सोशल मीडिया पर सबके सामने इवॉन से माफ़ी मांगनी चाहिए। विवियन बोलती है, माँ प्लीज, मैं सबके सामने माफ़ी नहीं मांग सकती, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। विवियन की माँ बोलती है, इवॉन हनी, हम परिवार हैं, विवियन के लिए इसे मुश्किल मत बनाओ, ठीक है? वो एक सेलिब्रिटी है, अगर ये बात बाहर आ गई तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इवॉन की मॉम बोलती है, तो आप विवियन को बचाने का चुनाव कर रहे हैं। क्या डैड को इन प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल्स के बारे में पता है? और क्या दूसरे शेयर होल्डर्स को पता है? पर्सनल फायदे के लिए कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। विवियन बोली, आंटी आप? विवियन के पापा थप्पड़ लगाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपने ही कजिन के साथ ऐसा करोगे। आपको जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इवॉन मन में बोलती है, दूसरे अंकल बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि ये घटना कंपनी लेवल तक नहीं पहुंच सकती, ये एक बड़ी मुसीबत होगी, तो विवियन को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। हमें विवियन की माँ दिखाई जाती है। वो बोलती है, इवॉन, हमने विवियन से अच्छी बातचीत की है, हम परिवार हैं और तुम हमेशा एक अच्छे बच्चे रहे हो, चलो हम इसे पीछे छोड़ दें, ठीक है? इवॉन की माँ बोलती है, हाँ, किसी को दोषी ठहराने की कोशिश मत करो, मुझे मत बताओ कि विवियन का उस नकली बेटी की ऑनलाइन कहानी से कोई लेना देना नहीं था। विवियन बोलती है, आंटी आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। विवियन मन में बोलती है, इवॉन तो उनकी असली बेटी भी नहीं है, फिर भी वे उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी वक्त एक आदमी आ जाता है, मुझे लगता है कि इवॉन के दादाजी होंगे, ठीक है? वो बोलते हैं, बहुत हो गया आप सब, चूंकि यह विवियन की गलती है, उसे परिणाम भुगतने होंगे। विवियन के पापा बोलते हैं, पिताजी आप इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? यदि यह ऑनलाइन घोटाला ना होता, आप अभी भी जैन की पहचान गुप्त रखेंगे, है ना? दादाजी बोलते हैं, जैन मेरी पोती है और इवॉन वर्षों से वो जीवन जी रही है जो जैन को जीना चाहिए था। अब समय आ गया है कि चीज़ों को सही किया जाए। इवॉन की माँ बोलती है, बिल्कुल नहीं, इवॉन अभी 18 साल की भी नहीं है और उसे हीमोफीलिया है, वो हमारे बिना कैसे जिंदा रह सकती है? पिताजी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? दादाजी बोले, जैन ने वापस आने से पहले अपना पूरा जीवन कष्ट सहा और आपने उसकी भरपाई करने की कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं पता कि इवॉन ने आप पर किस तरह का जादू किया है। दादाजी जैन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जैन, अगर गू परिवार के घर में रहना मुश्किल हो जाए तो बस रुआन परिवार के साथ आ जाओ, यहाँ हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। जेनी बोली, धन्यवाद दादाजी। इवॉन मन में बोली, ठीक है, अब माँ और जैन के बीच चीज़ें सुलझाने का सही समय है। इवॉन पीछे घूमकर बोलती है,
ओह ठीक है, मैं शेरिल के बारे में भूल गया। शेरिल रुआन परिवार की दूसरी सबसे बड़ी बेटी। स्टोरी में इवॉन विवियन के साथ मिलकर शेरिल को घर तोड़ने वाली महिला के रूप में बदनाम करती है और शेरिल को ऑनलाइन इतनी नफरत मिलती है कि वो शोबिस छोड़ देती है और अवसाद में चली जाती है। दादाजी, जो पहले से ही इवॉन को पसंद नहीं करते, उससे और भी अधिक नफरत करने लगते हैं। शेरिल, किसी कहानी में खो जाने का पहला नियम है, सभी अच्छे लोगों से दोस्ती करो। मैं तुम्हें उस अवसाद से बचाने जा रही हूँ। इवॉन उसके पास जाकर कहती है, वाह शेरिल, मुझे बहुत जलन हो रही है। दादाजी ने तुम्हें चाय बनाना सिखाया, लेकिन इस चाय का स्वाद ऐसा है जैसे मैं इसे बिना कोशिश किए ही बना लूंगी। शेरिल बोलती है, खैर, मैं कम से कम तुम्हें एक अच्छा नकली कलाकार होने का श्रेय तो दूंगी। दादाजी बोले, आप निश्चित रूप से एक बड़ी बात कर रहे हैं इवॉन। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी चाय बनाने की कला शेरिल से कैसी है। तुमने कहा था कि तुम बिना कोशिश किए भी चाय बना सकती हो, है ना? इवॉन बोली, अगर मेरी चाय शेरिल की चाय से बेहतर निकली तो क्या होगा? आपको मुझे थोड़ा इनाम देना होगा, है ना दादाजी? दादाजी ने बोला, काश शेरिल की चाय पूरे शहर की किसी भी महिला से बेहतरीन होती है। इतना घमंड मत करो। इवॉन बोली, तो क्या आप कह रहे हैं कि जेन की चाय भी उतनी अच्छी नहीं है? दादाजी बोले, यदि आप सचमुच शेरिल से बेहतर चाय बना सकते हो, मैं तुम्हें अपना बेशकीमती मिट्टी का चाय सेट दूंगा। आइवन बोली, डील। दीदी, क्या तुम शर्त में शामिल होना चाहती हो? अगर मैं हार गई तो मैं हर दिन आपके लिए पियानो बजाऊंगी। जेनी बोली, और अगर आप जीत गए तो वेलवेट क्राउन सदस्यता कार्ड कैसी रहेगी? जेनी बोली, नो प्रॉब्लम। आइवन चाय बनाते हुए मन में बोली, चेरिल नहीं चाहती कि दादाजी को चिंता हो, इसलिए वो इसे छिपा रही है। लेकिन सच तो ये है कि वो सचमुच उदास है, तो मुझे लगता है कि उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है का उद्देश्य ऑनलाइन घृणा के साथ अपने अनुभव को साझा करना तथा मानसिक रूप से उसकी मदद करने के लिए सम्मोहन का उपयोग करना है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुझे ऑनलाइन नफरत का सामना करना पड़ा था। मुझ पर हमला करने वाले ढेरों संदेश और टिप्पणियां थी, तो मैंने अपना फोन बंद कर दिया, पियानो बजाया और अपने दैनिक जीवन में लग गई। जब सच्चाई सामने आएगी, शोर शांत हो जाएगा। हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चेरिल मन में सोचते, आप घटिया हो, तुमने उन्हें तोड़ दिया, तुम घर तोड़ने वाले। आप अपनी बहन के प्रेमी को कैसे चुरा सकते हैं? ये बीमार होने जैसा है। आइवन उसकी तरफ हाथ देते हुए कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं है चेरिल, आप क्या सोचते हैं? आइवन बोलती है, ठीक है, चाय तैयार है, इसका स्वाद चखो। चेरिल मन में बोली, इवॉन ने जो कहा उसके बाद मैं इतना बेहतर क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या इवॉन चेरिल को खुश करने की कोशिश कर रही थी? क्या वो पागल है? आइवन बोली, तो दादाजी, बेहतर चाय किसने बनाई, मैंने या चेरिल ने? दादाजी बोले, आपने ऐसा किया? बिल्कुल। दादाजी मन में बोले, अरे नहीं, मैंने गलती से वही बोल दिया जो मैं सोच रहा था। चेरिल बोली, दादाजी। आइवन बोली, बुरा मत मानो चेरिल, दादाजी तुम्हें दोष नहीं देंगे। यदि किसी को दोष देना ही चाहते हो तो मुझे बहुत अच्छा होने के लिए दोष दें। दादाजी ने बोला, बाहर निकलो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। आइवन बोली, मैंने पहले जो किया वो गलत था, मैं वास्तव में माफी चाहती हूँ। चेरिल, मैं माफी मांगती हूँ। चेरिल बोली, तुम्हें क्या हो गया है? आइवन बोली, कुछ नहीं। चेरिल बोली, मैं आपकी माफी स्वीकार नहीं करती और मैं आपको माफ नहीं करूंगी, लेकिन यदि आप मुझे माफी के तौर पर वो चाय का सेट दे दें तो शायद मैं पुनर्विचार कर लूं। आइवन बोली, जरूर, मैं तुम्हें चाय का सेट दे सकता हूँ चेरिल, लेकिन तुम्हें मुझसे कुछ वादा करना होगा। चेरिल बोली, क्या? आइवन बोली, शोबिज में वापसी, एक रियलिटी शो। चेरिल मन में बोली, एक रियलिटी शो? क्यों? आइवन बोली, क्या डर लग रहा है चेरिल? चेरिल बोली, बिल्कुल नहीं, ठीक है, मैं करूंगी। चेरिल मन में बोली, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी चाय पीने के बाद मैं अधिक ताकतवर महसूस कर रही हूँ। मैं विवियन और उस बेवकूफ को इसकी सजा दिलवाऊंगी। आइवन बोली, तो फिर डील, मैं तुम्हारे लिए चीजें व्यवस्थित कर दूंगी चेरिल। वियन मन में बोली, मैंने जो थेरेपी की उससे बस थोड़ा ही फायदा हुआ, नींद से उठते ही वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अगर मैं सचमुच चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए तो मुझे उसे इस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। किसी को ऐसे अंधेरे स्थान से बाहर निकालना अच्छा लगता है। अरे दीदी, मैं शर्त जीत गई ना, मेरा इनाम कहाँ है? जेनी बोई, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। दादाजी ने बोला, वो सचमुच बहुत मजेदार है। आइवन बोली, रिवॉर्ड दीदी, तुमने वादा किया था। जेनी उसको एक कार्ड देकर बोलती है, शांत हो जा।
आइवन बोली, क्या एक वास्तविक सदस्यता कार्ड? थैंक यू दीदी। आइवन कार से उतरते हुए कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, शुभ रात्रि। जेम्स आइवन के सामने आते हुए कहता है, बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आइवन बोली, थैंक यू जेम्स। जेनी उनको पीछे से देखती है और TSK बोलती है। TSK का मतलब मुझे नहीं पता, मैंने ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है गूगल ट्रांसलेशन कितनी घटिया है, वेल्थ स्टोरी की तरह पढ़ते हैं। हमें विवियन को दिखाई जाती है। विवियन मन में बोलती है, आइवन आपने कभी नहीं बताया कि आप कब चाहती थी कि मैं अपना माफ़ीनामा ऑनलाइन पोस्ट करूं, है ना? आप अधीर हो गए हैं, है ना? सचमुच आपने जवाब क्यों नहीं दिया? और हमें दिखाया जाता है फ़ोन पर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था विवियन ने। पोस्ट में विवियन लिखती हैं, विवियन जुमा, मैं इस मौके पर अपनी चचेरी बहन आइवन गू से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने जानबूझकर उसे ऐसे स्किन केयर उत्पाद दिए जिनमें सीसा और पारा की मात्रा खतरनाक स्तर पर थी। मुझे सचमुच माफ़ करना। @IvanH रोआन। और पोस्ट में लोगों की कमेंट्स दिखाई जाती है। सच में तुम्हारा ऐसा करने का इरादा तो नहीं था ना? क्या आइवन ठीक है? खुद को कोसना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम लोग पागल हो? उसने अभी कबूल किया है। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता था वो हमेशा से ही धोखेबाज रही है। शरल के साथ वाला वो प्रेम त्रिकोण याद है? सच तो सामने आ ही जाएगा। विवियन मन में बोलती है, उफ कोई बात नहीं, मैं उसे अपनी माफ़ी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बस इतना ही करना होगा। वहाँ से फ्रेंडशिप होती है। हमें आइवन और आइवन की मॉम को दिखाई जाती है। आइवन की मॉम बोलती है, स्वीटी क्या तुमने आज का ट्रेंडिंग टॉपिक देखा? विवियन ने लगभग 2 बजे रात को तुमसे माफ़ी मांगी और फिर उसे डिलीट कर दिया। दादाजी बहुत क्रोधित हुए और इसलिए आज सुबह उन्होंने रुआ ग्रुप को ऑनलाइन पोस्ट करके बताया कि वह उससे संबंध तोड़ रहे हैं। आइवन बोली, हाँ मैंने ये देखा, उसके प्रशंसक मुझ पर टूट पड़े हैं और मुझे उसकी माफ़ी स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइवन की मन बोलती हैं, आपके डैड के पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, ये अब तक तैयार हो जाना चाहिए, जाकर देख लो। आइवन फ़ोन में एक पोस्ट देखती है। पोस्ट में लिखा था, मेगा एंटरटेनमेंट मिस विवियन जुआंग के साथ अपने अनुबंध को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की घोषणा करता है। इसके अलावा हम स्पष्ट रूप से मिस आइवन गू परिवार की सच्ची और योग्य बेटी होने की पुष्टि करते हैं। आइवन की मॉम बोलती हैं, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं कहा था कि वह इस नकली बेटी के झमेले को सुलझा देंगे? स्वीटी तुम क्यों रो रही हो? आइवन मन में बोली, तो ऐसा ही महसूस होता है जब मुझे अपने माता पिता से प्यार मिलता है। मैं इस परिवार की रक्षा करने जा रही हूँ। मैं कहानी की उस ट्रेजेडी को दोबारा नहीं होने दूंगी। और वहाँ से सेंड शिफ्ट होती है विवियन के घर में। विवियन के पापा बोलते हैं, आपने पहले PR के पोस्ट करने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? क्या आपको लगता था कि देर हो जाने की वजह से कोई नहीं देखेगा? अब हमारे शेयर गिर रहे हैं और आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। देखो आपने क्या कर दिया। विवियन की माँ बोली, शांत हो जाओ, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। विवियन सामने जो शीशा था उसको गुस्से में तोड़ते हुए कहती है, तुम मेरी जिंदगी नर्क बनाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हारा एहसान चुका दूं तो मुझे दोष मत देना। विवियन किसी से फ़ोन में बोलती है, ठीक है मिस वैंग, मैं स्वीकार करती हूँ। वहाँ से फ्रेंडशिप होती है। हमें आइवन और जेम्स को दिखाई जाती है। आइवन बोलती है, हे जेम्स, जेनी ने मुझे एक सदस्यता कार्ड दिया, चलो एक शानदार लंच के लिए वेलवेट क्राउन पर चलें। वहाँ पे आइवन की मॉम दिखाई जाती है। आइवन की मॉम बोलती है, लेकिन मिसेस जू मैंने कैरोलिन को पहले बुक किया था, मेरा अपॉइंटमेंट यूं ही चुराना अशिष्टता होगी, क्या आपको नहीं लगता? आइवन मन में बोली, माँ वेलवेट क्राउन में क्या कर रही हैं? क्या ये कोई नया ट्विस्ट है? ये लड़ीज जो है वो डोरियन की माँ है। ओके आगे बढ़ते हैं। मिसेस जू बोली, आपकी अपॉइंटमेंट चुरा ली जाए? मैं कैरोलिन को वेलवेट क्राउन के विशेष व्यंजन चखाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, और इसके अलावा मिसेस गू आपके यहाँ कोई सदस्यता नहीं है ना? किसी भी हालत में हम अपने विशेष अतिथि को यूं ही लटका कर नहीं छोड़ सकते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आइवन की माँ मन में बोलती, कैरोलिन का डिज़ाइन हमारा आखिरी प्रयास है, मैं क्या करूँ? आइवन वहाँ पे आते हुए कहती है, मॉम आप अपना मेंबरशिप कार्ड भूल गई। मिस जू बोली, आइवन क्या आपको लगता है कि आप यहाँ किसी भी मेंबरशिप कार्ड के साथ आ सकती हैं? वो चीज़ ऑब्वियसली नकली है, इसे देखिए, ये एक असली मखमली क्राउन मेंबरशिप कार्ड है। आइवन बोली, क्या जेनी ने मेरे साथ धोखा किया है? बिल्कुल नहीं। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट आकर कहती है, मिस जू बस इधर ही। मिस जू बोली, माफ़ कीजिए, ज़रा गौर से देखिए, वो कार्ड साफ तौर पर नकली है। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, हमारे टॉप VIP मेंबर्स के पास स्पेशल कार्ड्स हैं मैडम, अपग्रेड होने पर आपको भी एक नया मिल जाएगा। अब हमारे पास और भी मेहमान हैं, कृपया समझ लीजिए, प्लीज़ यहाँ से आए।